फैसल साहब, जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना, उससे मैं ये समझा कि क्या इस हुकूमत की अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस पे बेस करता है कि इमरान खान माइनस होंगे कि नहीं होंगे? पहला सवाल तो ये, या वो हो चुके हैं आपके ख्याल में, या किस बुनियाद पे बेस करता है? देखिए भट्टी साहब जो है ना, हमारे दोस्त हैं, कि भट्टी साहब का और मेरे मसले में एक छोटा सा मसला है। भट्टी साहब घूम फिर के आ जाते हैं हुकूमत हुकूमत हुकूमत। मैं आपको कहता हूं, मैं वो जमहूरियत मैं कहता हूं आपको एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। बार बार मैं कहता हूं एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। भाई आपके पास अभी पूरी दुनिया के अंदर एक ही चीज़ है जो आप दिखा सकते हैं, वो आपका CDF है, फील्ड मार्शल। ठीक है, वही पैसा ला रहा है, वही बैन अवी तौर पे इंगेज कर रहा है, वही डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचा रहा है, वही अपने 10 गुना बड़े दुश्मन को मार गिरा के आया है, वही मार का लेके चल रहा है, वही पाकिस्तान का झंडा लेके चल रहे हैं। अगर भट्टी साहब और समेत मेरे हम पीछे चल रहे हैं और हमें फ़ायदा हो रहा है, तो भट्टी साहब को ऑब्सेशन क्यों है मेरे भाई? भट्टी साहब खुद स्मार्ट हीरो आदमी है, ठीक है, आपको क्या क्यों ये ऑब्सेशन है? ठीक है, देखिए मसला क्या है। ये बात ठीक है कि इमरान खान ही PTI है और PTI इमरान खान है। जब हम भी पार्टी में थे तो हमें वोट नहीं मिला था, वो इमरान खान की शक्ल को ही वोट मिला था, इमरान खान के नाम पे वोट मिला था। हमें जो सियासत सिखाई, जो हमें याद है, वो इमरान खान ने ही सिखाई। हमने कुछ कहीं इसमें दो राय नहीं है, ये PTI इमरान खान है, इमरान खान ये वन मैन पार्टी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम सारी ये है कि जिसको आप पार्टी कहते हैं वो एक्चुअली पार्टी करने वाले लोग भी नहीं है, वो सड़क के थड़े वाले लोग आ गए। ठीक है, कोई नामी गरामी तो लोग है नहीं। ठीक है, अब आप अगर सलमान कमरानी साहब सेंसिबल आदमी है, गौर साहब बहुत अच्छा आदमी है, दफा करें जी, मेरा सवाल कुछ और है आपसे, आदमी है। क्या ये इमरान खान अगर -1 हो भी चुके हैं, ये वक्ती तौर पे होगा फैसल भाई, या ये यानी 5-6 साल के लिए, 4-5 साल के लिए, या कोई परमानेंट है ये मामला? देखिए कामरान शाह साहब, इस मुल्क में आप परमानेंट तो अपने शो के होने तक भी कोई चीज़ नहीं बता सकते। ये वो मुल्क है, और इस मुल्क के अंदर हमने हिस्ट्रियाँ देखी हैं। लेकिन पॉलिसी के हिसाब से जो अब पॉलिसी है और पॉलिसी जो लग रही है वो अल्लाह को पता है, लेकिन वैसे ये पॉलिसी परमानेंट पॉलिसी है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आपने जो जिस जुमरे में आप आ गए हैं, आप जिस जुमरे में आपको धकेल दिया गया है, उस जुमरे में और बहुत कुछ भी है ना। अभी मुराद सईद ढूंढ रहे हैं, मुराद सईद आएगा तो अरशद शरीफ का केस खुल जाएगा, जो कि इमरान खान मुराद सईद किधर है? कत्ल में कोई इन्वॉल्व नहीं है सर, ये तो आप बता दें सर। लेकिन वो उसने ऐसा क्या गुनाह किया वो छुपा हुआ है? देखिए भगौड़े तो ये सारे हैं, एक्टर और कैरेक्टर एक्टर तो ये ड्रामेबाज तो सारे हैं। ठीक है, वो आरजी फैसल भाई कोई मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं PTI की हाई प्रोफाइल, और क्या वज़ीर आला KP जो है सर, देखिए वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं किसी मुकदमे में? मैं कह रहा हूँ, देखिए मैंने आप मेरी बात पे गौर नहीं करते। जब मैं देखिए हम सब के एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, वो मुझे नाजायज सेनेटर बुलाते हैं, मैं उनको आरजी नालायक CM बुलाता हूँ। ठीक है, तो इन सब के लफ्ज़ों के बीच में कोई ना कोई मीनिंग है। मैं आपको ये नाम किसी वजह से दे रहा हूँ, ठीक है, वो तो आने वाला आपको वक्त बताएगा। दूसरा ये क्या, अभी उनका एक और देखिए, एक तो वहाँ पर टॉमी है, वो वकास शेख, वो तो भाग गया है, वो एक KPK में छुप गया है, उसको बुला रहे कम आउट टॉमी। ठीक है, एक बड़ा टॉमी है जो सेनेटर साहब है, जो लिबादा ओढ़ के बैठे हुए थे, जो गालियों के साथ फौजियों को जान से मारे गए, उन्होंने एक्टिंग कर दी है कि वो छुपा हुआ है टॉमी, वो भागा हुआ, वो सेनेटर भी नहीं रहेगा। कौन है भाई आपके नजदीक? हाँ, वो ज़ीशान खुरम। अच्छा, सेनेटर ज़ीशान खुरम। ठीक है, वो फौज को मारने की धमकियां दे रहे हैं, रियासती डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, और उसके बाद छुपे हुए हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। मेरे घर पे आके गोलियां चला के, भाई तुम्हारे घर पे आए, मिसाल के तौर पे तुम्हारी कहानी सुन लेते हैं। तुम्हारी कहानी का तुम्हारा घर का दरवाजा खटकाया, उन्होंने कहा तुम नहीं थे, उन्होंने ठक 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 2 गोलियां चलाई चले। और भाई एक्टिंग के लिए, ड्रामे के, मेरा लीडर, मेरा कायद, भाई तू कहाँ था आज? कहाँ गई तेरी इतनी फाएं? ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं ना, ये सब सारे ड्रामेबाज कहाँ हैं? आपने अगर ये बताया है मुझे कि ये जो आपने 5000, 6000, 7000, 8000 जितने लोगों का जलसा किया, इधर 4 आदमी इधर से पॉइंट, इधर से इलेक्ट हुए हैं, इसके 45 मिनट के फासले में तो इससे ज्यादा सर्दी के अंदर छल्ली बेचने वाले के ठेले पे लोग खड़े होते हैं। तो आप ये रेवोल्यूशन लाने वाले हैं? ये आपका पाकिस्तान का तूफान है? जो आप बातें कर रहे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर से सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। और भाई कुर्सी को छोड़ता है अपनी, हमारी तरह गैरत होती तो मुंह पे मारी, जैसे मैंने कुर्सी, मैं बहाल हूं, मैंने कुर्सी मुंह पे मार दी, इनकी अमानत दे दी। और भाई गैरत, बातें लसानी ड्रामा एक्टिंग दबा का, ठीक है,
वो दो जब पेपर जैसे ये फाड़ते हैं उसका सब लेट गए। ठीक है, हम तो नहीं जाते थे, ये कोई लड़वा रहा है मिस्र भाई, तो फारसी में बात कर रहे थे, जर्मन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, इटली में बात कर रहे थे। तुम अपने लीडर इमरान खान का ट्वीट को तो रीट्वीट करते ही नहीं हो, खुद ही बोल देते हो भाई मेरा नहीं है। आप अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर बोल रहे हो कि 4 भाई घंटे एक बात से हमारा कोई बताएं, ताल्लुक नहीं, इमरान फौज के खान खिलाफ जाएगा। किस मुकदमे में पक्के सजा होने लगी है उनको अनकरीब, आपके जहन में कोई? क्या गद्दारी का मुकदमा आपको 190 मिलियन केसेस पाउंड तो का? बहुत सारे, देखिए 190 मिलियन का तो रिटर्न ऑन द वॉल है ना, वो तो आने वाला है। ठीक है, लेकिन बाकी भी केसेस पीछे चल रहे हैं, कुछ केसेस सामने हैं, कुछ केसेस अंदर हैं, ऐसे केसेस तो बहुत है आपका देखिए ये एक मुनज्जम तरीके से पीटीआई वालों ने ये डे 1 से मैं आपको कह रहा था गंडा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मुझे दे दे। इमरान खान साहब कहते हैं जो एनडीयू में गए वो मीर जाफर है, मीर सादिक है, वो गद्दार है। ठीक है, जबकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो गौर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसको पीटीआई केपी की गवर्नमेंट कह रही है ना, आरजी नालायक सीएम कह रहा है कि हम इसको नहीं मानते। ठीक है, फिर वो जब कोई बात करनी होती है शोशा छोड़ रहा होता है, पश्तो में बात कर लेता है, तो बेवकूफ़ बना रहेगा। और केपीके की आवाम को 10 दफ़ा लाए हैं, उनको नंगे पैर रोड पे छोड़ के चले गए, ना खाना ना बाथरूम ना किसी और फैसिलिटी का फिक्र की। फिर अचकजई साहब को इमरान खान साहब दुपट्टा बताते थे, आज उसके पीछे खड़े होगी ये पूरी पार्टी। मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब, उनको तो आपका पॉइंट क्या है? उनके पीछे जाके खड़े हो गए। ठीक है, मेरा पॉइंट ये कि अब इस पार्टी, देखिए पार्टी ले जाने के लिए दम चाहिए। ये तो एमकेएम पाकिस्तान से भी गए गुजरे, वो तो फिर संभाल गए पार्टी। आपका पॉइंट आ गया। और ये तो खुद कर रहे हैं। ठीक, आप कह रहे हो कि पार्टी खुद अंडरस्टैंड करिए, पार्टी खुद कर रही है। बिल्कुल ठीक है। ये आज आपका मिसाल आ गई ना, आज आपके आगे मिसाल आ गई कि आरजी नालायक सीएम कहां था, वो कहां है सारे मिनिस्टर एमएनएस। सर आपका ये पॉइंट आ गया, इसको भी उधर उठाने दें आगे। ठीक है, अब आपको अगर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर, ये